स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी लोगों का इस हमारे यूट्यूब चैनल लगातार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं कि स्वरसंकर के सूत्र को सिद्ध कैसे करेंगे, तो यही आज आपको हम बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपसे वादा किए थे पिछले वीडियो में, तो आपको वादा को पूरा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसे लिख सकते हैं इस तरह से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, दोनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब लोग लेफ्ट हैंड साइड, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए किस प्रकार से लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करेंगे। यानी क्या दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसी को सिद्ध करना है, इसके बराबर लाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग सिद्ध करें। देखिए इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, एक क्वेश्चन में देखो इस प्रकार स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख सकते हैं a प्लस बी। जैसे हम स्क्वायर है, जैसे तुम लोग को दिया जाए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में लिख सकते हो ना ए गुणे ए, तो उसी प्रकार से हम भी क्या किए हैं, इसको लिख दिए। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुणा। ठीक है, तो अब इनका दो बार क्या कराएंगे, गुणा करवा देंगे। देखिए अब देखिए a पहले इसका गुणा पूरे जो कोष्ठक है दूसरे पूरे के साथ होता है, तो a का गुणा क्या हो जाएगा, a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में पूरे संख्या से गुणा हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस बी कर देंगे, प्लस बी का गुणा इस पूरे अंक के साथ, पूरे चर के साथ हो जाएगा, तो a प्लस क्या हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पे a का गुणा a में होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, a स्क्वायर, फिर a का गुणा जो प्लस का चिन्ह है तो प्लस जाएगा, a का गुणा जब b में होगा तो क्या हो जाएगा ab। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना, उसका फिर प्लस और प्लस का गुणा क्या होगा प्लस, b का गुणा a में होगा तो क्या हो जाएगा, देखो b a होगा लेकिन a भी लिख सकते हो। उसके बाद ये प्लस बी का गुणा क्या होगा बी स्क्वायर। तो अब देखिए हम लोग का फाइनल ए स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस, अब ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा 2ab, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग के देखिए सूत्र इस मॉडल से सूत्र निकल गया, तो अब हम लोग सजाती क्रम में लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए पहला सूत्र का निम्न कर दिए, इस सूत्र का देखिए यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर दिए। देखिए यही तो लिखे थे, आप सबको ये पहला सूत्र काफी अच्छी तरह से समझ में आया। और स्टूडेंट देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, अब हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर को इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं a प्लस बी। अब देखिए a स्क्वायर का मतलब क्या, अब हम आप लोग को समझाते हैं छोटे क्लास में, a स्क्वायर अगर दिया रहेगा तो उसको लिख सकते हो a गुणे a, लिख सकते हैं कि नहीं दो बार उसका गुणा। तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, समझ लो a स्क्वायर ही है तो उसको दो बार लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब देखिए a का गुणा इन दोनों के साथ यानी a प्लस b के साथ होगा, तो पहले a का गुणा करवाएंगे तो क्या करेंगे, तो बराबर किसी लगाएंगे a का गुणा इन दोनों चर के साथ करेंगे, तो a प्लस b। उसके बाद में फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, b है तो b लगाएंगे। अब b का गुणा इस कोष्ठक के साथ तो हो जाएगा a प्लस। स्टूडेंट देखिए आसानी पूर्वक से घबराइएगा नहीं, उसके बाद में फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, a का गुणा a में होगा तो क्या होगा स्टूडेंट a स्क्वायर, और a का गुणा b में होगा, देखो प्लस यहाँ प्लस चिन्ह छिपा रहता है तो उसको लिखा नहीं जाता है, तो a गुणे b होगा तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखा है, a गुणे b है तो क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे प्लस लगाया तो देखो प्लस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और देखो b गुणे a, b गुणे b a होगा, देखिए क्या होगा b गुणे a क्या हो जाएगा b a होगा, लेकिन इसको लिख सकते हैं a b लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे 5 गुणे 2 कराएं तो कितना होता है 10, तो 2 गुणे 5 भी कितना होगा 10, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, देखो a जो b a या लिखो या a b लिखो तो बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो अब यहाँ पे हो जाएगा क्या a b, क्या लिखेंगे a b। ठीक है सर, उसके बाद फिर प्लस प्लस का गुणा क्या होगा प्लस, b का गुणा क्या होगा b स्क्वायर। तो इतना चीज आप लोग समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए आगे a स्क्वायर उसके बाद प्लस ab
प्लस ए बी। देखिए ए बी प्लस ए बी कितना आ जाएगा प्लस 2ab। देखिए एक ए बी यहाँ है, एक ए बी यहाँ है, तो एक कितना हो जाएगा 2ab। उसके बाद प्लस यहाँ पे कितना है बी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर। अब हम लोग का फाइनल देखो, फाइनल देखो इस तरह से सिद्ध हो गया, इस तरह से सिद्ध हो गया। लेकिन इस तरह से इसको सजाती क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में? सजाती क्रम में। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस इस बी स्क्वायर को इधर लेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा उसके बाद प्लस 2ab। देखिए हम लोग का सूत्र किस प्रकार से a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर किस प्रकार से सिद्ध हो गया। आप उधर बेहतरीन तरीके से सिद्ध करके दूसरे सूत्र का निगमन देख लीजिए किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। अब देखिए हम आप सब लोग के लिए लगा है दूसरा सूत्र बताए थे कि क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर। इसका सूत्र लिखवाए थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको लिख सकते हैं वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से। तो अब हम इस सूत्र को क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर को किस प्रकार से, अब हमको हम पता है ये लेफ्ट हैंड साइड होता है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसको अभी लाएंगे हम लोग। तो a माइनस b का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में a माइनस b और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट? लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका देखो a माइनस b का होल स्क्वायर है। जिस प्रकार से a स्क्वायर को लिख सकते हैं a गुणे a, उसी प्रकार से हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर को दो गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं। तो बताइए अब a का गुणा पूरे कोष्टक के साथ, तो a का गुणा एक बार पूरे कोष्टक के साथ होगा तो क्या हो जाएगा a माइनस b, और उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह है माइनस b। अब इस b का माइनस b का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा तो a माइनस क्या हो जाएगा b। अब हम लोग को सिर्फ गुणा करवाना है। तो आप सब लोग इतने छोटे बच्चे तो होंगे नहीं, कक्षा 8 में पढ़ते होंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बताइए a का गुणा क्या हो जाएगा a स्क्वायर होगा। अगर ये a देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, तो प्लस माइनस गुणा क्या होगा माइनस, a गुणे b होगा क्या होगा ab। उसके बाद फिर अब यहाँ पे इस a का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ हो गया, उसके बाद माइनस प्लस गुणा क्या होगा माइनस। अब बताइए b गुणे क्या होगा ba होगा, और उसको लिख सकते हैं ab लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट? लिख सकते हो। अब माइनस माइनस गुणा क्या होगा प्लस, उसके बाद b का गुणा क्या होगा b स्क्वायर। तो अभी बताइए हम लोग को अब इसको सही क्रम में इसको बराबर कैसे लगाते हैं। फिर बराबर देखिए यहाँ पे a स्क्वायर, अब a स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद माइनस ab। अब देखो माइनस माइनस अगर तुम किसी से उधार लिए हो तो तुम्हें अगर फिर से उधार ले लिए तो उधार जुटेगा ना, तो माइनस माइनस 2ab हो जाएगा, यानी उसका दो गुना हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको देखो एक मॉडल से आ गया, इसको देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको आप सब लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर, इसको प्लस वो b स्क्वायर माइनस 2ab। आप सबको याद करने के लिए बहुत ही साधारण मतलब अच्छा है, ये याद बहुत जल्दी हो जाता है। ये वाला थोड़ा सा अटपटा रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह इस मॉडल से बताएं, दोनों मॉडल से बता दिए। आप लोगों को जिस मॉडल से अच्छा लगे उस मॉडल से हल कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।